अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ की 31st एपिसोड, जिसमें लॉ नंबर 31 को ज़ेर बहस लाया जाएगा। लॉ नंबर 31 कहता है, इख्तियारात को कंट्रोल रखो, दूसरों को वही चुनने दो जो तुम चाहो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। सन 1962 1962 दुनिया एक एटमी जंग के दहाने पर खड़ी थी। क्यूबा में सोवियत मिसाइल नस्ब हो चुके थे और अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी पर पूरी दुनिया की नज़रें थीं। कैनेडी ने बज़ाहिर खुरुश्चीफ को दो रास्ते दिए, मिसाइल हटाओ और अमन कायम करो, हटाने से इनकार करो और जंग का ख़तरा मोल लो। लेकिन पसे पर्दा कैनेडी ने ऐसा माहौल बनाया कि जो भी इंतखाब सोवियत यूनियन करे, सियासी बरतरी अमेरिका की ही रहती। दुनिया को लगा कि फैसला खुरुश्चीफ का था, मगर असल स्क्रिप्ट वाशिंगटन में लिखा जा चुका था। यही है लॉ नंबर 31 का कमाल। इख्तियारात का धोखा दो, लेकिन खेल के उसूल तुम्हारे हाथ में हों। ताकत का असल खेल ये नहीं कि तुम सब पर हुक्म चलाओ, ये है कि दूसरों को आज़ादी का गुमान दो, मगर हकीकत में वो वही रास्ता चुने जो तुमने पहले से उनके लिए तय किया हो। जब फैसले का बोझ दूसरों पर होता है और कंट्रोल तुम्हारे पास, तो जीत हमेशा तुम्हारी होती है। मैकियावेली का शहजादा, द प्रिंस। मैकियावेली ने लिखा था, अवाम को लगना चाहिए कि फैसला उनका अपना है, चाहे असल इख्तियार बादशाह के पास हो। यही वजह थी कि कामयाब हुक्मरान हमेशा इख्तियारात का ऐसा जाल बुनते थे जिसमें अवाम को आज़ादी का सराब मिलता और तख्त मजबूत रहता। काफ़ी चेन्स जैसे स्टारबक्स आपको बज़ाहिर कई साइज़ और जायके देती हैं, लेकिन हकीकत में उनके मुनाफे के लिए वही ऑप्शंस नुमाया होते हैं जो कंपनी चाहती है कि आप लें। आपको लगता है इंतखाब आपका है, मगर ये एक नफसियाती जाल होता है। एप्पल हर साल आपको 2-3 नए मॉडल देता है। लोग समझते हैं कि वो आज़ादी से फैसला कर रहे हैं, लेकिन पुराने मॉडल को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि नया लेना ही वाहिद हल लगता है। खेल के उसूल एप्पल के हाथ में होते हैं, कस्टमर्स के हाथ में नहीं। कामयाब सियासतदान आवाम को दो ही रास्ते देते हैं, या तो उनके मुखालिफ का खौफनाक मुस्तकबिल या उनका वादा करदा रोशन कल। लोग फैसला खुद करते हैं, मगर बयानिया सियासतदान का बनाया हुआ होता है। ज़िंदगी में इस कानून को कैसे अपनाएं? दूसरों को हमेशा 2 या 3 रास्ते दो, लेकिन असल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। ऐसा माहौल बनाओ कि लोग समझें वो आज़ादी से फैसला कर रहे हैं। अपने मंसूबे को पसे पर्दा रखो, नतीजा सामने आने दो। नफसियाती तौर पर ऑप्शंस को ऐसे डिज़ाइन करो कि लोग खुद ब खुद वही चुनें जो तुम चाहते हो। इस कानून की 5 अहम हिकमतें। आज़ादी का गुमान दो, हकीकत में कंट्रोल रखो। यही सियासत और कारोबार का बुनियादी उसूल है। फैसले का बोझ दूसरों पर डालो, अगर नतीजा ख़राब हो तो इल्ज़ाम उन पर आए, फ़ायदा तुम्हें मिले। ऑप्शंस का खेल खामोशी से खेलो। ज़्यादा वजाहत कंट्रोल कमज़ोर कर देती है। नफ्सियात को हथियार बनाओ। लोग आज़ादी को पसंद करते हैं, मगर असल खेल तुम्हारा होना चाहिए। इख्तियार के धोखे में ताकत छुपी है। ताकतवर वो नहीं जो हुक्म देता है, ताकतवर वो है जो रास्ते तय करता है।